स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें पीसीआर की कि पीसीआर क्या है, तो पीसीआर एक मशीन का नाम है। यहाँ पे ये जो आपको अपने सामने डायग्राम में नजर आ रही है मशीन, ये क्या है? ये पीसीआर मशीन है। अब पीसीआर मशीन की अगर हम बात करें कि पीसीआर से क्या बनता है, तो पीसीआर से बनता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्योंकि ये जो मशीन है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पीसीआर रिएक्शन होता है। और इस पीसीआर रिएक्शन में होता क्या है कि जो एक स्पेसिफिक रीजन होता है डीएनए का, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने का क्या मतलब है कि हम उसका नंबर यानी कि इसकी जो कॉपीज हैं वो बढ़ा देते हैं। अब अगर हम बात करें कि वो जो डीएनए है, डीएनए जो है ये क्या है, और जो सेगमेंट है या जो स्पेसिफिक रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, तो डीएनए जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि विरासती मादा है। और अगर हम अपने सामने डीएनए की डायग्राम ले आए कि डीएनए जो है वो किस तरह से मौजूद होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये हमारे सामने जो है ये डीएनए की डायग्राम है। अब ये जो डीएनए है ये पूरा यहाँ पे हमने डीएनए दिखाया गया है। अब अगर हम सिर्फ इसका एक स्पेसिफिक रीजन ले लें, एक खास हिस्सा ले लें या एक खास सेगमेंट ले लें, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, सिर्फ अगर हम इतना सा इसका पार्ट ले लें या फिर यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसका एक पार्ट ले लें, स्पेसिफिक रीजन ले लें, तो हम इसको अगर हमने इसकी कॉपीज बढ़ानी है तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा टारगेटेड डीएनए है। अब ये जो टारगेटेड डीएनए है इसकी जो कॉपीज बन रही होती हैं इस पीसीआर मशीन में, उसके लिए हमें मुख्तलिफ चीजें चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर। और इन कंपोनेंट्स के अलावा जो है अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के रिएजेंट्स जो हैं वो भी हमें चाहिए होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। और ये कंपोनेंट्स, और अगर हम इन रिएजेंट्स की बात करें कि ये इस पीसीआर मशीन में होता क्या है, जब हम ये डाल देते हैं टारगेटेड डीएनए और डिफरेंट कंपोनेंट्स डालते हैं और रिएजेंट्स डालते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए टारगेटेड डीएनए होता है या डीएनए टेम्पलेट भी उसे कह सकते हैं, उसे क्या करता है, उसे ये एम्पलीफाई कर देता है, यानी कि उसकी कॉपीज बना देता है। अब कॉपीज कैसे बनाएगा कि इसके अंदर जो है वो साइकिल्स होते हैं। अब ये जो पीसीआर मशीन है जिसके अंदर साइकिल्स होते हैं, अगर हम इसकी बात करें कि ये साइकिल्स क्या होते हैं, तो साइकिल्स में ऐसा होता है कि हीटिंग और कूलिंग के कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर इसके रिपीटेड सीरीज लगती हैं। यानी कि अगर हम उनकी बात करें कि कितने रिपीटेड सीरीज होते हैं, तो 20 to 40 साइकिल्स होते हैं जो कि इस पीसीआर मशीन में होते हैं। और उन साइकिल्स के कंप्लीट होने के बाद हमारा जो डीएनए टेम्पलेट है उसकी एम्पलीफिकेशन हो जाती है, उसकी कॉपीज हो जाती हैं। अब अगर हम लिस्ट आउट कर लें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि इस पीसीआर मशीन में पीसीआर रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है डीएनए टेम्पलेट, वो खास हिस्सा डीएनए का, वो खास रीजन डीएनए का जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें कि क्या चीज हमें चाहिए होती है, तो वो हमें चाहिए होते हैं प्राइमर्स। अगर हम प्राइमर्स की बात करें कि प्राइमर्स जो है वो क्या है, तो प्राइमर जो है वो एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है। अब शॉर्ट सीक्वेंस की अगर हम बात करें कि ये शॉर्ट सीक्वेंस जो है ये कौन सा होता है और टू प्राइमर्स क्यों लिखे जाते हैं, तो दो प्राइमर्स जो हैं वो एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे सामने जो है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है ये हमारा टारगेटेड डीएनए है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इस स्ट्रैंड की भी कॉपी बनानी है और इस स्ट्रैंड की भी कॉपी बनानी है, तो ये हमारे सामने जो है ये एक शॉर्ट सीक्वेंस जो है ये मौजूद है जिसे प्राइमर कहा जाता है। अब ये प्राइमर जो है एक जो है वो यहाँ पे लगता है, अगर हम इसे निशान लगा लें यहाँ पे लगेगा, और दूसरा जो है वो यहाँ पे लगेगा। अब ये वाला जो है अगर हम इसकी बात करें और इसकी अगर हम बात करें, तो इनमें से एक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड और यहाँ पे ये जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा, इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो है वो दो किस्म के प्राइमर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। और वो दो प्राइमर्स कौन से होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा हमें क्या चीज चाहिए होती है, तो इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं एंजाइम। और अगर हम बात करें एंजाइम्स की कि एंजाइम्स क्या हैं, तो एंजाइम्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्रोसेस की रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है कि हमने जो हमारा डीएनए टेम्पलेट है उसकी कॉपीज प्रोड्यूस करनी है। अब इस प्रोसेस को तेज करने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए होता है वो कौन सा है, वो है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो ये जो टैग पॉलीमरेज है ये एंजाइम जो है ये हमें एक बैक्टीरिया से हासिल होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। और इस एंजाइम की खासियत क्या है कि ये जो एंजाइम है ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब भी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होती, ख़राब नहीं होती, क्योंकि हर एंजाइम की एक खास शेप होती है, एक खास स्ट्रक्चर होता है। और अगर वो शेप और स्ट्रक्चर ख़राब हो
जाए हाई टेम्परेचर की वजह से तो वो काम नहीं करता। और ये जो टैग पॉलीमरेज है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, क्योंकि पीसीआर मशीन में हाई टेम्परेचर दिया जाता है, हीटिंग और कूलिंग दी जाती है, तो हीटिंग पे ये वाला जो एंजाइम है ये स्टेबल रहता है और काम करता रहता है। और अगर हम बात करें कि कितना टेम्परेचर जो है वो ये, अगर हम इसकी बात करें कि कितने टेम्परेचर तक ये स्टेबल रहता है, तो जो कहा जाता है वो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके अगर हम बात करें कि और कितना टेम्परेचर होता है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो है ये स्टेबल रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी एंजाइम है जिसे कहा जाता है डीएनए पॉलीमरेज, वो भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो डीएनटीपीज चाहिए होते हैं हमें पीसीआर मशीन में पीसीआर रिएक्शन के लिए। और डीएनटीपीज की अगर हम बात करें कि डीएनटीपीज क्या है, तो डीएनटीपीज को कहा जाता है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, या इन्हें कहा जाता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब अगर हम बात करें कि ये डीएनटीपीज क्या हैं, तो ये डीएनटीपीज जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक कौन से हैं, जब हमारे पास एक नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो रहा होता है, तो उस नए डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए हमें डीएनटीपीज चाहिए होते हैं। यानी कि जब यहाँ पे प्राइमर लगेगा और ये प्राइमर जब आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे जब नए डीएनटीपीज ऐड होंगे तो तब यहाँ पे हमें एक नया स्ट्रैंड मिलेगा और हमें इसके साथ भी एक नया स्ट्रैंड मिल जाएगा। अब ये जो डीएनटीपीज हैं अगर हम इनकी बात करें कि ये कितने किस्म के होते हैं, तो ये होते हैं 4 किस्म के। और अगर हम इनकी लिस्ट देख लें कि वो 4 कौन से होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी और डीटीटीपी। इसमें से स्मॉल डी जो है ये किसको शो कर रहा है, ये डीएनए को शो कर रहा है, क्योंकि ये डीएनए के अंदर जो है डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा होगा। और इसके साथ ए, सी, जी और टी जो है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं कि ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो यहाँ पे ऐड होंगे जब नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसके साथ यहाँ पे ये एंजाइम भी दिखाया गया है जो कि है टैग पॉलीमरेज। अब इन तमाम कंपोनेंट्स के अलावा अगर हम बात करें कि हमें और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसके अलावा जो है कुछ बायोवेलेंट केटाइंस चाहिए होते हैं। बायोवेलेंट केटाइंस की अगर हम बात करें कि क्या है, तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है, और जब वो लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जिन्हें कहा जाता है केटाइंस। और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम उन्हें कहते हैं कि ये बायोवेलेंट केटाइंस हैं। जैसे कि मैग्नीशियम आयन जो है यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है, मैग्नीशियम आयन क्या है, ये एक बायोवेलेंट केटाइन है। और मैग्नीशियम आयन जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि इसके अंदर जो है हम मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं पीसीआर रिएक्शन के अंदर। इसके अलावा हमें क्या चीज चाहिए होती है, इसके अलावा हम ट्रिस HCl यूज करते हैं। और ट्रिस HCl जो है अगर हम उसकी पीएच की बात करें, पीएच क्या है, पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को। तो पीएच इसकी क्या है, इसकी पीएच होती है 8.3, यानी कि ये जो ट्रिस HCl है इसकी पीएच 8.3 होगी। और ये एक खास पीएच पे यहाँ पे पीसीआर रिएक्शन में काम करता है। अब ये MgCl2 और ट्रिस HCl जो हैं, ये दोनों जो हैं ये एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। और वो सुटेबल इन्वायरमेंट किस लिए होता है कि ये जो पीसीआर रिएक्शन है इसकी एक्टिविटी हो सके, और जब इसकी एक्टिविटी होती है तो पीसीआर रिएक्शन जो है वो पीसीआर मशीन में कैरी आउट होता है, यानी कि हो सकता है। इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके बगैर पीसीआर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ पीसीआर के बारे में।